नम लॉक से क्या होता है इन्होंने नंबर लॉक, कहाँ से कहाँ तक नंबर को लॉक करेगी। इंटर बटन का यूज बताया किस लिए किया जाता है, आदेश देने के लिए, और किस लिए होता है, नई लाइन से लिखने के लिए या नए पैराग्राफ से लिखने की। और डिलीट बटन का यूज बताया क्या होता है, कौन से एक अक्षर, खड़े होके बताओ। आप बताइए कैसा है, हाँ बताइए हाँ डिलीट बटन का यूज, बताइए डिलीट बटन का यूज। सर डिलीट करने के लिए होता है, हाँ डिलीट नंबर करने नंबर जैसे लेफ्ट साइड से कंप्यूटर ही पूरा डिलीट करने के लिए बताइए। सुनिएगा ठीक है, दाहिनी तरफ के क्या होगा, कर्सर के दाईं ओर के टेक्स्ट या डिजिट को डिलीट करने के लिए, बाईं ओर को कौन करता है, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक नहीं बैक स्पेस, पता था आप लोग यही बोलेंगे ना, मतलब हम गलत बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे। क्या होता है बैक स्पेस, बैक स्पेस से कर्सर के बाईं ओर के डाटा डिलीट करेगा, और डिलीट बटन कर्सर के दाईं ओर, दाईं ओर, आप बाईं ओर बताइए ना, डिलीट बटन से दाईं ओर का डिलीट करेगा, बैक स्पेस से बाईं ओर का, ठीक, जैसे बी से बैक वैसे बी से बायां, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है आगे से नीचे जाना है तो मैं पेज डाउन क्लिक करूंगा। देखिए हम लोग पेज के बिल्कुल नीचे आ गए हैं जबकि ऊपर लिखा हुआ था, और पेज अप बटन को प्रेस करूंगा तो पेज में सबसे ऊपर की साइड में हम लोग आ जाएंगे। देख सकते हो हमारा लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर किसी लाइन के होम में जाना है तो हम लोग होम बटन का प्रेस करेंगे, अगर किसी लाइन के एंड में जाना है तो एंड बटन को यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको ऊपर वाली लाइन में ले जाकर के दिखा देता हूँ, इस वाली लाइन में आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पर है, बिल्कुल लाइन के शुरू में है, हमको लास्ट में अगर जाना है तो हम एंड बटन को प्रेस करेंगे। देखिए बिल्कुल लाइन के लास्ट में आ गए हैं, और बिल्कुल शुरू में जाना है तो हम होम बटन का यूज करेंगे, बिल्कुल लाइन के शुरू में आ जाएंगे। जो भी आपने लिखा होगा उसके उस लाइन के शुरू में आने के लिए होम बटन और लास्ट में जाने के लिए एंड बटन का यूज होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक डिलीट बटन मिलता है, इस बटन का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। कोई भी अक्षर आपने लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी फोटो लिया है, कोई भी शेप बनाया है आपने, उसको डिलीट करने का काम डिलीट बटन ही करता है। जैसे कि हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसे जो है डिलीट करना है तो देखिए डिलीट बटन MS वर्ड में कुछ ऐसे काम करता है कि जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा उसके राइट साइड वाला जो भी टेक्स्ट होगा वो डिलीट होगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, डिलीट हो रहा है। लेकिन अगर आप जो है कोई पिक्चर या फिर शेप ले लेते हो तो मैं यहाँ पर जो है शेप भी बना करके दिखा देता हूँ। ये शेप मैंने बना लिया, इसके अंदर हम कलर भी भर देते हैं। अब मान लीजिए इस शेप को मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट बटन से इसको डिलीट कर दूंगा, तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जो है अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट बटन ही काम करता है। तो चलिए मैं आपको जो है यहाँ से कोई एक फाइल भी डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक फाइल यहाँ पर है हमारी MS वर्ड की, गुलाब 12 के नाम से है। इसको मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया है, मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए ये यहाँ से जो है डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और चीज़ डिलीट करनी है, जैसे कि मैं ये वोटर लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये वोटर लिखा है, हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए ये वोटर जो लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट बटन का समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इंसर्ट बटन के बारे में, ठीक है। इंसर्ट बटन के बारे में तो देखिए ये तब हमारे काम में आता है जब हम जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में कोडिंग का काम कर रहे हैं। और ये काम कैसे करता है कि आपका जो है पीछे का जो अक्षर रहेगा, जो शब्द रहेगा वो मिटता हुआ चला जाएगा, उसके आगे जो है नए शब्द लिखा जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली इसे यूज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये एक तरीके से कॉपी पेस्ट का भी काम करता है। जैसे कि मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं कंट्रोल
कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन को दबाता हूँ, ये कॉपी हो गया, ठीक है, ये कॉपी हो गया है। मैं आपको पेस्ट भी करके दिखाता हूँ। मैं एंटर बटन से नीचे की साइड में आ जाता हूँ थोड़ा सा, और शिफ्ट के साथ ये इंसर्ट बटन को यूज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर से जो है शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन को प्रेस करूंगा, तो देखिए फिर से पेस्ट हो गया है। इसी तरीके से हमको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो हम जो है कंट्रोल इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर देखोगे कि इंसर्ट के नीचे प्रिंट स्क्रीन दिया हुआ है, होम के नीचे स्क्रॉल लॉक दिया हुआ है, और पेज अप के नीचे पास ब्रेक दिया हुआ है। इनका क्या काम है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको इन बटन को यूज करना आना चाहिए। इन की को तभी आप यूज कर पाओगे जब आप कीबोर्ड में एक फंक्शन की दिया हुआ है, ये देखिए FN लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को प्रेस करने के बाद अगर आप इसको प्रेस करोगे तब इसको आप यूज कर पाओगे। अगर आपके कीबोर्ड में ऐसा दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी FN जो लिखा हुआ है वो भी ब्लू कलर में लिखा हुआ है, और ये भी जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो की है, एक इंसर्ट है, एक प्रिंट स्क्रीन है। अगर आपको प्रिंट स्क्रीन की को यूज करना है तो आपको FN की को दबाने के बाद ही इसको यूज करना है। प्रिंट स्क्रीन का काम क्या है? ये क्या करता है, आपकी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे? देखिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन की को दबा लेना है, और इसके बाद प्रिंट स्क्रीन की को दबा देना है। अब जो है आपके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो गया है। कैसे आपको पता चलेगा? नीचे की साइड में हम लोग आते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, कंट्रोल बटन को दबा लेता हूँ, ये वाला कंट्रोल, और इसके साथ कीबोर्ड में एक V बटन होता है, इसको प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ V। तो देखिए जो अभी हमने जो है स्क्रीनशॉट लिया है वो यही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। अभी जो हमारे स्क्रीन पर खुला हुआ था डेस्कटॉप पर, उसका पूरा स्क्रीनशॉट इस तरीके से आ गया है। आपको समझ आ गया होगा प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है। पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाता है, पूरे स्क्रीन का, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक बटन है स्क्रॉल बटन। अब ये क्या काम करता है, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमको नीचे जाना है, ठीक है। तो हम अपने माउस से इस तरह से स्क्रॉल करते हैं। बीच में जो माउस में बटन होता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये बटन है, इसको हम स्क्रॉलिंग बटन बोलते हैं। इससे जो है स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप जो है स्क्रॉल को लॉक कर दोगे, और ये जो एरो बटन है इनकी मदद से आप नीचे आ सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। फंक्शन की को दबाइए, स्क्रॉल लॉक बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप फंक्शन की के साथ इसको प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर लाइट है वो जल चुकी है। इस लाइट को देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और इधर करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाली लाइट जल चुकी है, इसको मैं फिर से आपको बुझा करके दिखाता हूँ। देखिए बंद हो गई, ठीक है। और फिर से जला करके दिखाता हूँ, तो देखिए ये जल गई है। अब ये जो है लॉक हो चुका है। अगर आप MS वर्ड में इसको यूज करोगे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देख सकते हो अभी हमारा कर्सर जो है ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं अपनी वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट खुली हुई है। अब मुझे इसके नीचे भी देखना है क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में मैं जो है सिर्फ और सिर्फ इसको प्रेस करूंगा, तो देखोगे हमारी वेबसाइट नीचे की साइड में स्क्रॉल हो रही है। हम आराम से नीचे की साइड में आ सकते हैं और ऊपर की साइड में भी आ सकते हैं। इसमें जो है अगला जो की है वो है पास ब्रेक का। ये की तब हमारे काम में आता है जब हमारी स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक चल रही है, रुक नहीं रही है। जैसे आपने देखा होगा हैकिंग में जो लोग हैक कर लेते हैं, मतलब जो एक स्लाइड ऑटोमेटिक जो है फटाफट से ऊपर की साइड में चलना शुरू हो जाती है, उसको जो है अगर आप रोक करके पढ़ना चाहते हो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है, तब ये जो है काम आता है। वैसे इसका ज़्यादातर यूज नहीं है। इसमें जो ये सारे कीज दिए गए हैं, इन कीज को भी आप समझ लीजिए। ये जो है वॉल्यूम को म्यूट कर देता है, यानी अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आवाज़ को बंद करना चाहते हैं तो म्यूट कर दीजिए इससे, और इससे जो है आवाज़ कम होती है और इससे जो है आवाज़ ज़्यादा होती है। यानी वॉल्यूम को बढ़ाना है तो इसको प्रेस करिए, वॉल्यूम को कम करना है तो इसको, और म्यूट करना है तो इसको। यहाँ से हमारा ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इस कीज के बारे में समझ लेते हैं, फंक्शन कीज के बारे में, फिर हम जो है इसको यूज करना सीखेंगे। तो देखिए नॉर्मली कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 कीज ही होती है, यानी एक से। इस बार किस की का जिक्र किया इन्होंने, कौन सी कुल मिला के स्पेशल की वाली का पार्ट करा, तो बताइएगा। कौन कौन सी बटन बताया और कौन लास्ट में लाने के लिए हम बटन को नहीं बिल्कुल क्लास में लाने के लिए हम बटन को लास्ट में तब तक चले जाने